ये देखते हैं कंपटीशन की दृष्टि से फैक्ट्स है। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ कहाँ से खोजा गया है? तो दहमाबाद से खोजा गया था। दहमाबाद का पुराना नाम क्या था? अहमदनगर। इसको वर्तमान बदल के क्या किया गया है? अहिल्यानगर। ये कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। दहमाबाद का नाम क्या है? अहमदनगर। अहमदनगर को वर्तमान बदला गया है अहिल्यानगर। देखिए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड थोड़ा सा जान लीजिए। 2500 से 1950 BC NCERT के अनुसार दक्षिण एशिया के उत्तर पूर्वी भाग में, इसको याद रखिएगा, दक्षिण एशिया के, एशिया में भी दक्षिण और उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। अहमदनगर के बारे में जान लीजिए। अब आधिकारिक रूप से अहिल्यानगर इसका नाम हो गया है। 1494 में अहमद निजाम शाह द्वारा सीन नदी के तट पर, जो ये दहमाबाद अहमदनगर है, ये दहमाबाद को ही कहते हैं, जिला बना है अहमदनगर। इसको कब बसाया गया है? तो 1494 में किसके? निजाम शाह द्वारा सीन नदी के तट पर यह जिला है, बसाया गया था अहमदनगर को। अब देखिए यहीं पे नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखे थे। यहीं पे अहमदनगर में, जिसका नाम वर्तमान हो रहा है अहिल्यानगर, यहीं पे जेल में इनको रखा गया था। तो वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक लिखे थे कौन? हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी। साईं बाबा मंदिर भी यहीं पे है, शिरडी में स्थित है, यही इसी जगह में अहिल्यानगर में। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखे थे गांधी जी। हड़प्पा में अनाज भंडार में वृत्ताकार ईंटों का प्लेटफॉर्म की पंक्तियाँ थी। हड़प्पा में जो अनाज भंडार के लिए घर बनाया गया था, भंडार के लिए, वो ईंटा कैसा प्रयोग किया गया था? तो वृत्ताकार ईंटों का प्रयोग किया गया था। माया सभ्यता एक मोसो अमेरिकन सभ्यता थी। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास में विकसित हुआ। ये जो माया सभ्यता वाले थे, इसको क्या कहा जाता है? मोसो अमेरिकन सभ्यता थी। कहाँ कहाँ पे? मध्य अमेरिका की एक सभ्यता थी यह। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास में विकसित हुई थी ये माया सभ्यता। मोसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पे विकसित हुआ है? इराक, कुवैत, सीरिया के क्षेत्र में विकसित हुई थी। आगे देखिए मेहरगढ़, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मेहरगढ़, उसके बारे में है कि मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व कपास उपजाने का साक्ष्य मिला है। जैन मतावलंबियों, ये मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व में क्या उपजाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो कपास उपजाए जाने का साक्ष्य मिला है। जैन मतावलंबियों की गोमतेश्वर या बाहुबली की विशाल मूर्ति मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। कौन सी मूर्ति? गोमतेश्वर या बाहुबली की जो मूर्ति है, जैन धर्म के मानने वाले लोगों की जो मूर्ति है, गोमतेश्वर और बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे है? तो मैसूर में है, कर्नाटक में स्थित है। 983 BC में बनवाया गया था। 983 ईस्वी में बनवाया गया था, BC नहीं होगा यहाँ पे, AD होगा। 983 ईस्वी में बनवाया गया था। 58 फीट ऊंचा है यह गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति। आगे देखिए दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में 11वीं से 13वीं सदी के बीच बना था। कहाँ पे? दिलवारा का जो जैन मंदिर है, देखिए ये गोमतेश्वर और बाहुबली तो मैसूर कर्नाटक में है, लेकिन दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, राजस्थान में जो वो पर्वत है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट आबू, ठीक है। 1722 मीटर के आसपास की ऊंचाई है। माउंट आबू राजस्थान में 11वीं से 13वीं सदी के बीच बना। निर्माण कार्य किए थे विमल शाह ने शुरू किया, जो चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री थे। ये दिलवारा का जैन मंदिर जो बना राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर, इसको बनाने का शुरुआत की थी ये विमल शाह, जो कि चालुक्य राजा, क्या नाम था? राजा भीम प्रथम के मंत्री थे ये विमल शाह। आगे देखते हैं वज्रगिरी में बौद्ध मठ स्थित है। यह वज्रगिरी स्थान कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा के जो वज्रगिरी नामक स्थान है, यहाँ पे बौद्ध धर्म का एक मठ है, बौद्ध धर्म का मठ स्थित है। वज्रगिरी नामक मठ कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी 3 अलग अलग पहाड़ियों पर स्थित है। अच्छा, उड़ीसा क्या बोल रहा है? उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी 3 अलग अलग पहाड़ियों पर स्थित है। डायमंड ट्रायंगल तीनों को मिलाकर कहा जाता है। ये जो है उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी तीनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? तो डायमंड ट्रायंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा सभी बच्चों। यही देखते हैं अवंती पुत्र और कच्चन के बीच एक संवाद का वर्णन मिलता है, किसमें? और मध्यम निकाय में। अवंती पुत्र और कच्चन के बीच एक संवाद का वर्णन मिलता है, मध्यम निकाय एक बुक है उसकी बात कर रहा है, मध्यम निकाय में मिलता है। संस्कृत और पाली में बोधि शब्द का अर्थ जागृति, देखिए बहुत अच्छा बात है। संस्कृत और पाली में बोधि शब्द का अर्थ जागृति या ज्ञान होता है। किस शब्द का बात कर रहा है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बोल रहा है। संस्कृत और पाली में बोधि शब्द का अर्थ जागृति या ज्ञान होता है। बोधि शब्द का अर्थ क्या होता है? जागृति होता है या ज्ञान होता है। बोधि धर्म एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे। अच्छा, बोधि धर्म, जिसपे फिल्म भी बना है, इसको देखिएगा। बोधि धर्म नाम के एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे, जिन्होंने पारंपरिक रूप से चीन में चान बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, यही बौद्धि धर्म करके व्यक्ति थे इन्होंने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के बारे में जो शुरू में देखे थे उसके बारे में और देख लीजिए। 1942 से 46 के बीच में
भारत के इतिहास डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1942 से 46 के बीच में लिखा गया था। कौन लिखे थे? पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो इसमें हमारा बताया गया है कि भारत के इतिहास, संस्कृति और विचारधारा को बहुत ही गहराई से व्यक्त किया गया है। सब कुछ को लिया गया। देखिए, भारत के इतिहास में भी शुरुआत नहीं, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों को लिया गया है। भारत की संस्कृति और भारतीय विचारधारा को बहुत ही गहराई से व्यक्त किया गया है। ये नेहरू जी ने लिखा। बहुत अच्छा बुक है, हर बच्चा को पढ़ना चाहिए। ये देखते हैं, हम अतीत से सीखते हैं, वर्तमान में जीते हैं और भविष्य की ओर बढ़ते हैं। इसी बुक में कहा गया है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक में कहे हैं नेहरू जी ने कि हम अतीत से सीखते हैं, वर्तमान में जीते हैं और भविष्य की ओर बढ़ते हैं। बोलता है इतिहास पढ़ के क्या मिलता है? तो इतिहास से सबसे बड़ा सीख यह मिलता है कि हम अतीत से कुछ सीखते हैं और वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की ओर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय ने 1916 में यह तर्क दिए कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। यह बात किसने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है? तो यह बात कहे थे कौन? लाला लाजपत राय जी ने कहे थे। क्या कहे थे? कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। आइए देखते हैं, पंजाब केसरी एंड साइमन कमीशन का विरोध किए, शहीद हुए। लाला लाजपत राय को ही कहा जाता था पंजाब केसरी। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। इसी के विरोध स्वरूप इन पे लाठी बरसाया गया था। कौन बरसाए थे? सैंडर्स, जिस कारण इनका देहांत हुआ था।